आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जालिम और जाबिर बादशाह फिरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फिरौन निहायत ही बद किरदार और जालिम तरीन शख्स था। फिरौन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करे और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उस पर जुल्म के पहाड़ ढा देता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता। उस जमाने में अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हिदायत की। लिहाजा खुद फिरौन के महल में मौजूद एक खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था, जो फिरौन के महल में खादिमा थी। फिरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और कामकाज करने पर मामूर किया था। एक दिन का वाकया है कि वो खादिमा फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ही है। शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो निहायत ही गजबनाक हुआ और उसने उस बांदी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फिरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तेकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फिरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को न हो। उसे पता था कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है। लिहाजा फिरौन ने खादिमा के बच्चों को इस दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब ये देग खूब तप गई तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके उस खौलती हुई तेल में डाल दिया जाए। फिरौन का हुक्म सुनते ही उस औरत के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादिमा ने निहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादिमा के एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे धकेलते और घसीटते हुए देग के करीब ले गए। खादिमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में उसके जिगर गोशे बच्चे को खौलते हुए तेल में उंडेल दिया गया और कुछ ही लम्हे में उस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादिमा की तरफ देखा और कहा, अब उस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलराना नजरों से फिरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े, जो शेरखार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस बच्चे को छीना तो बच्चे ने जोर से चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और उसे जब्त न रहा। वो जमीन पर गिर पड़ी और जारो कतार रोने लगी। वो अजमत वाला लाशरीक खुदा इस औरत पर गुजरने वाली कयामत से खूब वाकिफ था। लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मुआजिजा जाहिर हुआ। वो शेरखार बच्चा जो अभी बोल भी ना सकता था, उसकी जबान में बोलने की कुव्वत आ गई। भरी दरबार में बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, तू हक पर है। बेशक दुनिया की सजा आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज सुनकर हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफ्र के ताले फिर भी न खुले। कुछ ही देर में इस बच्चे को भी देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत के आगोश में चला गया।
अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फिरौन के जुल्म के भेंट चढ़ते हुए देखने के बाद उस खादिमा का दिल फट पड़ा था। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफ्र पढ़ना था, मगर ये फकत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि उसके रब के पास उसके लिए जो कुछ है वो इस खत्म हो जाने वाली दुनिया से कई ज्यादा है। अब सिपाहियों ने उस खादिमा को पकड़ा और धकेल कर उस देग के पास ले गए। खादिमा के जहन में एक बात आई। उसने फिरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरखास्त है। ये सुनकर फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फिरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? औरत ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी देग में फेंक दिया गया। इस वाक़े के 2000 साल के बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपको एक रात मिराज के सफर पर ले जाया गया। मिराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हुजूर ने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान के खातिर अपने और अपने बच्चों के जानों का सौदा किया था। उसके और उसके बच्चों के हड्डियों को जहाँ दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये कयामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों के जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया।